बख्तियारपुर के लिए जो कदम उठाए हैं, क्या आप लोग खुश हैं उससे? नहीं खुश है। नहीं खुश हैं, क्या शिकायत है? हर शिकायत है। बख्तियारपुर को पहले ही बोले थे चिनिया बेदाम बेचवा देंगे। नीतीश जी को माफ करते हैं किसी बात के लिए या नाराजगी बहुत है उनसे? हम उनका नहीं मानते, हम सिर्फ लालू यादव को जानते। आप लालू को मानते हैं? बख्तियारपुर में और यहाँ से जीत के भी जाएगा। हाँ। अनिरुद्ध यादव मैंने चैलेंज कर चुके हैं। नीतीश कुमार आजादी के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, चाहे कितनों कुछ कोई भी कह दे, लेकिन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हुआ है। मेरा भी एक सपना था कि ये अच्छा पार्क वगैरह हो, यूथ के लिए हो, हम लोग भी अच्छा देखें, बाद में देखें कि जो सोचे थे वो पूरा हो गया। किसी नेता को पसंद करते हो? आरजेडी आरजेडी को। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को क्यों पसंद है तेजस्वी? वो दिल के भीतर आता। लालू यादव मुख्यमंत्री जी जो काम कर दिए हैं बख्तियारपुर के लिए, आज जो इतना भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 आदमी नहीं रहता था। शराबबंदी, हाँ। शराबबंदी खाली नाम का है। हाँ। घर घर में अभी मोबाइल कीजिए तुरंत आ जाएगा शराब। बख्तियारपुर का माहौल तो आरजेडी है। अच्छा, नीतीश जी के गढ़ में आरजेडी का माहौल। उससे क्या होता है, बाप अलग है तो बेटा अलग है। विकल्प क्या है कि नीतीश जी का चेहरा पे चुनाव लड़ रहा है बीजेपी भी हाँ। और जेडीयू भी, हाँ। जो भी लड़ा, और बिहार का जनता नीतीश जी पे भरोसा करके ही वोट दे रहा है। हाँ। इसको भी बिहार सरकार बनाकर सीढ़ी बना दिए। हाँ। ये हम ही लोग का कुछ जमीनें थी, हम लोग भी फंगा बन गए। तो और सरकार ने मुआवजा दिया होगा ना? कोई मुआवजा नहीं, 5 रुपया नहीं। हाँ। अगर बिहार में अगर जगाने वाले कोई है तो सीएम नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं। यहाँ नीतीश कुमार का ये घर है, बख्तियारपुर उनका इलाका है, उस बात से फर्क पड़ता है? अच्छा, वो पलटू राम है। अच्छा। किसी सीएम का गढ़ कैसा हो सकता है? किसी सीएम का गृह जिला कैसा हो सकता है? ये जहन में आपके भी सवाल होगा। मैं जहाँ खड़ी हूँ उसको देखकर शायद आपके जहन में सवाल होगा कि मैं पटना में हूँ, लेकिन ये पटना नहीं, पटना जिला है और बख्तियारपुर है। सीएम नीतीश कुमार का दूसरा घर आप इसे कह सकते हैं। बगल का जिला है नालंदा, वहां पे कल्याण बिघा गांव में उनका जन्म हुआ और ज्यादा वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा। तो बचपने की याद जहां से जुड़ी हुई है, सीएम नीतीश कुमार की कोशिश रही कि वो इस जगह को भी डेवलप करे और इसीलिए उन्होंने इसे सीढ़ी घाट बनाया और यहाँ पे शाम के वक्त में आकर लोग घूमते फिरते हैं। और जिस तरीके से पटना की मरीन ड्राइव पे लोग लुत्फ उठाते हैं घूमने फिरने का, ठीक उसी तर्ज पर लोग यहाँ भी आते हैं। छठ पूजा का माहौल है तो लोग इन जगहों पे साफ सफाई भी और शाम को घूमने भी आ रहे हैं और ऐसा ही माहौल बना है। लेकिन मुझे समझना है यहाँ के लोगों का मन, मूड, कि वाकई नीतीश कुमार ने जो बख्तियारपुर को लेकर कदम उठाए हैं उससे वो संतुष्ट है, या नीतीश कुमार जो बीते 20 साल से बिहार में जीत की गारंटी बने हुए हैं उनसे शिकायतें भी हैं। वो कहते हैं कि अपने घर के लोगों का दिल आपने जीत लिया तो फिर बिहार भी जीत लिया। तो घर के लोगों का दिल जीता है नीतीश कुमार ने या नहीं, ये मैं जरा समझने की कोशिश करूंगी। नीतीश कुमार का ताल्लुक बख्तियारपुर से है। यहाँ आके भी लग रहा है कि हाँ, नीतीश कुमार बख्तियारपुर को मानते हैं, तभी उन्होंने सीढ़ी घाट जैसा जगह लोगों को दिया है। क्या यहाँ के लोगों की कोई शिकायत भी है नीतीश जी से? इसके बारे में मैम तो हम यहाँ जल्दी हम उतना रहते नहीं है। हाँ। उतना जानकारी है नहीं। हाँ। इसलिए हम मतलब वो उतना जानकारी नहीं, इसलिए हम रहते नहीं, तो उतना हम। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं पटना में। अच्छा, तो आना जाना तो आपका घर होगा ना यहाँ पे? तो ठीक है, जो करते हैं जो ठीक है करते हैं, हाँ, तो नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार बख्तियारपुर के लिए जो कदम उठाए हैं, क्या आप लोग खुश हैं उससे? नहीं खुश है। नहीं खुश हैं, क्या शिकायत है? हर शिकायत है। बख्तियारपुर को पहले ही बोले थे चिनिया बेदाम बेचवा देंगे। ऐसा कब बोला उन्होंने? उन्होंने जिस समय लालू जी के साथ में थे। अच्छा, हाँ। तो अब तो 20 साल हो गए ना उनसे अलग हुए। 20 साल हो गए जरूर। हाँ। लेकिन यहाँ पर भी ठीक है, सीढ़ी घाट बना। हाँ। तो यहाँ पर जैसे हमारा माई बहन, आप हैं चाहे हम हैं, हाँ। तो भाई बहन हुए हाँ। या माई बहन हुआ, हाँ। जो भी हुआ, हाँ। यहाँ लफुआगिरी होना स्टार्ट हो गया। काफी भीड़ चलता था, अब भीड़ सारा खत्म होते जा रहा है। ये सब खाली अब बढ़िया परिवार के यहाँ पर नहीं आते हैं, तो खुश कैसे रहे? तो मतलब इसके लिए क्या चाहते हैं? अब देखिए, अब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी, अब वहाँ पे कुछ माफिया एक्टिव हो गए तो उसमें भी उन्हीं की गलती। अब उन्होंने सीढ़ी घाट बना दिया, यहाँ लफुआ पहुँच रहे उसमें भी उनकी गलती। हाँ, सारी गलती है प्रशासन क्या करना। अच्छा, प्रशासन। हाँ, तो ये कहिए कि पुलिस चाहिए यहाँ पे। पुलिस चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ। आप जो बोले शराब की बात, हाँ। शराब ही बंद नहीं किए। हाँ। ये लोग बाग शराब बेच के और राजा हो गए। हाँ।
सही लोग बोले हैं। भाग राजा हो गए शराब बेच बेच के। हाँ, अभी आ गया। शराबबंदी से शराबबंदी। अरे बिहार के हो, अरे कैसे सुनिए पीछे ना, भाग रहे हो? हाँ। शराबबंदी हाँ। शराबबंदी खाली खाली नाम का है। हाँ। घर घर में अभी मोबाइल कीजिए तुरंत आ जाएगा शराब। अच्छा, कहते हैं कि घर के लोग माफ कर देते हैं, क्या घर के लोग नीतीश जी को माफ करते हैं किसी बात के लिए, या नाराजगी बहुत है उनसे? हम उनका नहीं मानते, हम सिर्फ लालू यादव को जानते। आप लालू को मानते हैं? बख्तियारपुर में और यहाँ से जीत के भी जाएगा हाँ। अनिरुद्ध यादव। मैंने चैलेंज कर चुके हैं। अब मैंने चैलेंज कर चुके हैं। अच्छा। अनिरुद्ध यादव जीत कर ही जाएंगे। हाँ। हाँ। नहीं, वैसे ये सीट तो एलजेपी को है ना, एनडीए का कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ रहेगा। हाँ। हाँ। यहाँ कोई वैल्यू नहीं। हाँ। आरजेडी। हाँ। नहीं, मैं तो कुछ और समझने आई थी। नहीं, मुझे आरजेडी से और वो से नहीं, विधायक- मेरा मुझे समझना है कि ये नीतीश जी का इलाका है ना। मैं वो समझना चाहती हूँ कि सीएम का ये गृह जिला है, वैसे नालंदा भी है और यहाँ बख्तियारपुर है तो बोलिए ना, पटना जिला भी है। बोलिए। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को, कुछ शिकायतें हैं आप लोगों देखिए को? सारी शिकायतें हैं। भैया, ये देखिए आइए तो, ये आइए तो। देखिए हाँ। हम आपको बता रहे हैं, पूरे ये बिहार सरकार कर दिए हैं। हाँ। आए? हाँ। गरीब गुरबा हाँ। भूखे मरेगा हाँ। और भूखे रहेगा। हाँ। गंगा ये जमीन हाँ। ये सारी इसमें घर था, हाँ। द्वार था। अब इसको बिहार सरकार इसको भी बिहार सरकार बनाकर सीढ़ी बना दिए। हाँ। ये हम ही लोग का कुछ कुछ जमीनें थी, हम लोग भी फंगा बन गए। तो और सरकार ने सारा- मुआवजा दिया होगा ना? कोई मुआवजा नहीं, 5 रुपया नहीं, हाँ। 5 रुपया नहीं। भाई इधर आना। ये जो इन लोगों की शिकायत है कि नीतीश जी ने ये जो बना दिया जगह, वो सही नहीं है, इन लोगों की जमीनें चली गई, लफुआ लोफर लोग, मतलब ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिससे माँ बहन सुरक्षित नहीं महसूस करती। कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी विकास होगा तो हाँ। वहाँ तो कुछ न कुछ जमीन सरकार अधिग्रहण करवे नहीं हाँ, करेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो अपना सुरक्षा है सबके अपना। जैसे कोई भी दादा चीज आइए, आगे बनेगा आइए। अरे वो तो चीज अपना पर डिपेंडेंट करता है जी कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित रखते हैं चाहे हाँ। नहीं रखते हैं जी। बात रहा चुनाव के बाद, तो चुनाव में तो सब जो है पार्टी टिकट 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ में बेच बेच के मतलब कि अथी कर रहा है, तो उससे थोड़ी ना विकास होगा। वो तो अपना विकास ला के सब। नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं बख्तियारपुर में? नीतीश कुमार आजादी के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, चाहे कितनों कुछ कोई भी कह दे, लेकिन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हुआ है आज तक। काहे कि कोई भी कास्ट के रहे, हम भी यादव का में आते हैं, ठीक है ना, ऐसा बात ना है कि अच्छी कोई है, लेकिन वो जो काम किए हैं आज तक कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया। प्रजात हो गए, जात प्रजा सबके लिए वो बढ़िया मुख्यमंत्री है। मतलब उन्होंने कभी जाति के बारे में नहीं सोचे, सबके बारे में। हाँ, सबके बारे में, सबका विकास सबका साथ। हाँ। ठीक है ना। जब ऐसा बात नहीं है कि अच्छा, कोई जब पार्टी मैं का समर्थक है। वहाँ पटना के थ्रू जब मैं बख्तियारपुर टर्न ले रही थी तो वहाँ एक चाय दुकान थी और वो चाय दुकान के लोग कह रहे थे कि ये जो बना दिया है ना नीतीश कुमार ने, ये तो बस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार तो यहाँ है ही है, व्याप्ति बात बिल्कुल सही है कि हर चीज में भ्रष्टाचार है। कोई नहीं, मान लीजिए बात करूंगी आप लोगों से। हाँ। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, कभी जो मट्टी कट रहा है, मट्टी हाँ। काट के भी आना चाहिए दूसरा जगह, हाँ। लेकिन गंगे जी में डाल रहा है, फिर इसका टेंडर निकलेगा, फिर इसका मतलब कि होगा एक ही आदमी पैसा बार बार हाँ। खाते रहेगा, तो तो भ्रष्टाचार ये इस पे क्यों नहीं नीतीश जी फोकस करते हैं? तो नीतीश जी क्या करेंगे बेचारा, कर ले सब है। अब देखिए लोकतंत्र है, क्या आप मान के चलते हैं कि उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो सीएम नहीं बन पाएंगे? सीएम बनेंगे, उनके अलावा कोई सीएम बन ही नहीं पाएगा यहाँ बिहार में। लेकिन अभी जो उनकी सेहत है और जिस वो तरीके से सेहत कुछ खराब नहीं है, अब हाँ। थोड़ा सा जैसे उनका एज हो गया तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, ऐसा बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अभी भी जो है ना कि देश चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहा है। बच्चा तुम लोग पढ़ते हो ना? क्यों? ये सब खाली चलता है। तुम्हारे यहाँ से तुम तो सुनो, ये भैया आप लोग यूथ हो, यहाँ जब आते हो आप, नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग राय है, आप लोगों की क्या राय है? नीतीश कुमार की बात नहीं है, हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और पले बड़े बख्तियारपुर में ही हैं। आज से हम कह सकते हैं कि 15 साल से हम श्री घाट में आ रहे हैं और वहाँ पर एक बस चबूतरा था, ठीक है, उस चबूतरा पर ही बैठते थे। मेरा भी एक सपना था कि ये अच्छा पार्क वगैरह हो, यूथ के लिए हो, हम लोग भी अच्छा देखें, बाद में देखे कि जो सोचे थे वो पूरा हो गया किसी को। और मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी जिले में ऐसा नहीं। ये जगह तो नहीं है। डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होगा तो नुकसान तो थोड़ा सा तो होगा ही सबको, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आज ये- 4 लाइन बना बख्तियारपुर में तो जमीन थोड़ी ही गया, लेकिन जमीन जाने के बाद जो उसके बाद जो हम लोग- डेवलपमेंट हुआ। मैं देश के अलग अलग राज्यों में गई हूँ और वहाँ सीएम के इलाके में भी गई हूँ। यहाँ नीतीश कुमार को लेकर क्यों नाराजगी है? और जगहों पे कोई हम लोग नाराजगी देखते नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, हाँ, हाँ। कभी भी नहीं नाराजगी रहा। जब भी आते हैं यहाँ सम्मान होता है उनका, हमेशा आते हैं और आते ही रहते हैं। जब भी होता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना पर आते हैं। दूसरे जिलों के लोगों ने पक्षपात का भी आरोप लगाया कि बख्तियारपुर हो, नालंदा हो, सबसे ज्यादा उन्होंने इस पे फोकस किया। जितना डेवलपमेंट बख्तियारपुर का हुआ इसमें होना तो चाहिए था 20 साल पहले से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री मतलब हमारे उनका पहला कार्यकाल। हाँ, पहला कार्यकाल में ही, दूसरा कार्यकाल। लेकिन इस बार जो भी डेवलपमेंट हुआ, बताओ 2-2 3-3 4 लाइन आपको मिल गया बख्तियारपुर में, मैरीन ड्राइव मिल गया, और ये डेवलपमेंट और होगा इसका। हाँ, हाँ। ये तो आप बहुत कम देख रहे हो, 15-20% डेवलपमेंट। अच्छा, मैंने सुना कि इसमें भी भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। देखिए मैम, ये सच है क्या? हर जगह कुछ न कुछ तो है। हाँ। हम भी कहीं काम करते हैं, आप भी काम करते हो, कहीं भी काम, हर जगह है। आप उसको सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हो, ठीक है? ये खुद का है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी को दे रहे हैं कुछ तो वो ले लोगों रहे हैं। की मांग है कि यहाँ पे जैसे खुलेआम बच्चियां, महिलाएं नहीं घूम सकती, तो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ लोफर लोग आ जाते हैं। प्रोजेक्ट हाँ, में है, सरकार के प्रोजेक्ट में हाँ। है कि थाना बगल में है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक सब्सिडी थाना हाँ, हाँ। दिया जाएगा। ऐसा हाँ, नहीं है जब यहाँ पर भीड़ कंट्रोल नहीं होगा। अभी तो हाँ, नॉर्मल लोग ही बख्तियारपुर के लोग ही आ रहे हैं। और अभी पानी जो देख रहे हो आप, ये कुछ दिन में सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम सरकार के साथ ये होगा कि ये पानी को अस्थायी रूप से यहाँ रखना प्रॉब्लम है, अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे सूखने लगेगा। ओके, तो ये सीढ़ी बनाने का कोई सीढ़ी मतलब बनाने नहीं, का कोई कोई फायदा नहीं, मतलब कोई नहीं है। फायदा ही नहीं होगा। हाँ, हाँ। आप 2 महीने के बाद आओगे तो देखोगे ये पानी सूख जाएगा। अच्छा, ठीक है? ऐसा भी है? हाँ, 2 से 3 महीने में ये पानी आपका सूख जाएगा। अभी मतलब गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहना है। ना के बराबर समझ लो। ओके, ओके। ना के बराबर। सिर्फ बरसात में पानी हाँ, है, तो हाँ। ये अब कैसे किए हैं ये तो इस बार देखना होगा हम लोग को। अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा आप भैया आ गए। देखना होगा, तो देखना होगा। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर दिए हैं बख्तियारपुर के लिए, आज जो इतना भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 आदमी नहीं रहता था, सबको 2 आदमी नहीं रहता था। आज जो इतना भीड़ देख रहे हैं, युवा हो, महिला हो, चाहे अच्छा, आप बख्तियारपुर वाले क्या चाहते हैं? इस बार भी नीतीश कुमार सीएम बने? इस बार का वार्ड प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 10 हाँ। नंबर वार्ड के वार्ड प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वार्ड पार्षद भी है। नीतीश कुमार जी को कम से कम और अगर उनको सीएम नहीं बनने दिया बीजेपी ने, तो क्या बख्तियारपुर वाले क्या सीएम तो करेंगे? वही बने, अमित शाह का एक बयान आया था। नहीं, अमित शाह का अभी बयान एक वायरल हुआ, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें खुल के कहा कि विधायक चुनेंगे। लेकिन हर बार ये होता रहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा ही आगे करके चुनाव लड़ा जाता है। इस बार ऐसा क्यों है कि बोलने में हिचक रही है बीजेपी? अमित शाह जैसे नेता हिचक रहे हैं। हाँ, बनेगा तो वही बनेगा। हाँ? एकदम 100। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग के पास क्या विकल्प है? विकल्प क्या है कि नीतीश जी का चेहरा पे चुनाव लड़ रहा है बीजेपी भी हाँ। और जेडीयू भी, हाँ। जो भी लड़ रहा है, और बिहार का जनता नीतीश जी पे भरोसा करके ही वोट दे रहा है। हाँ, और अगर चुनाव के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो बख्तियारपुर वाले क्या करेंगे? उनका विकल्प है ऑलरेडी। उनके पास अगर विधायक है तो उनके पास अगर विधायक है तो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब अब बख्तियारपुर वाले चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम ना बनाया जाए तो पाला बदल ले। हाँ। हाँ, एकदम। अच्छा, आप लोग चाहते हैं? एकदम चाहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। हाँ। नीतीश कुमार जी। सीएम नीतीश हाँ। कुमार, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ जो देख रहे हैं हाँ। कोई आदमी नहीं रहता था। भैया आगे आइएगा। आप आइए तो। क्या बख्तियारपुर नीतीश कुमार को लेकर क्या चाहता है? एकदम नीतीश कुमार ही आ ही रहे हैं। हाँ, नहीं, वो आ रहे हैं वो अलग बात है, मैं कोई और बात पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर बीजेपी गठबंधन मतलब एनडीए की सीटें आ भी जाती है और नीतीश कुमार को नहीं सीएम बनाया जाता है तो बख्तियारपुर का मूड क्या है? बख्तियारपुर का मूड यही रहेगा मैडम कि नीतीश जी को जो सीएम बनाएगा जो पार्टी, उनके साथ नीतीश जी को जाना चाहिए, क्योंकि विकास करने का विकास अगर बिहार में अगर जगाने वाले कोई है तो सीएम नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये आज बिहार का विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को कहा जाता है, क्योंकि जो भी है नहीं, अभी उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। कोई तबीयत नहीं खराब है। कुछ सार्वजनिक मंच पे आते हैं तो अलग उनका कुछ नहीं है। बच्चा इधर आओ, आप लोग। अरे मैं बात करना चाहती हूँ, आओ तो सही। आओ आगे। मैं इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग एक सीएम के गांव से, सीएम के इलाके से आते हो, आप लोग आपस में चर्चा करते हो कि यहाँ से एक दूसरा नीतीश कुमार निकलना चाहिए? एकदम निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या कोशिश करते हो? पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? क्या
आप पढ़ाई कर रहे हो अभी? पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में। यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो नीतीश कुमार से इतना प्रभावित है कि मुझे भी सीएम हाउस तक पहुँचना है? कोई ऐसा सोचता है? एकदम सब है। बिल्कुल बिहार का जैसे बख्तियारपुर का बच्चा हर कोई आओ तो आगे अपनी तरफ से से बता दूं तो बिहार का प्रत्येक राजनीति जो है बिहार के रग-रग में बसा हुआ है। ऐसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई भी मतलब चुनिंदा लोग ऐसे बोल ही सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से हैं जो नीतीश जी के स्थान पे इन फ्यूचर जाना चाहेंगे। बिल्कुल मतलब एक आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे गांव में एक बच्चा कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया या नेता बन गया या नीतीश कुमार बन गया, तो उस गांव के बच्चे को दिखाया जाता है कि देखो फला आदमी वहां तक पहुंच गया। तो नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों को आपके घर वाले या आसपास के लोग प्रभावित करते हैं कि आप लोग भी पढ़ोगे तो अपना आगे बढ़ सकते हो? जी बिल्कुल, हाँ उनका ये बिल्कुल एक उदाहरण दिया जाता है हम लोग के बीच कि आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ बख्तियारपुर के रहने वाले हमारे सीएम हैं नीतीश कुमार जी, तो उनसे बिल्कुल दिया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि नालंदा जिला वाले कहें कि हमारे हैं नीतीश कुमार और इधर पटना जिला वाले कहें कि हमारे हैं नीतीश कुमार? मतलब ऐसे तो 10 किलोमीटर का फासला होगा कल्याण बिघा में और यहाँ। मुख्य रूप से उनका तो जन्म स्थल बख्तियारपुर ही रहा है, तो नालंदा तो नहीं, पुश्तैनी घर तो उनका वही है, मतलब कल्याण बिघा ही है नालंदा जिले का। हाँ, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं वो कहीं भी काम करने में, यहाँ हो या नालंदा हो। वो दोनों जिले को समानांतर लेके चलते हैं, है ना? हाँ हाँ मैडम सब कुछ का व्यवस्था बख्तियारपुर में, क्योंकि लालू यादव जी यहाँ से विधायक है, वो आरजेडी के हैं और सब विकास हो रहा है। इन्हें कोई कहे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा, हर चीज हो रहा, विकास हो रहा, क्योंकि हर विकास हो रहा है। बख्तियारपुर में कोई आदमी अगर कोई नहीं बोल सकता कि हाँ हमारे यहाँ विकास नहीं पहुँचा है, या जनरल हो क्या क्या या क्या दलित क्या हो। नाराजगी है? बोलो इनके इनका सामने। बात पार्षद है, मुखिया जी है। बख्तियारपुर का माहौल तो आरजेडी है। अच्छा, तो नीतीश जी के गढ़ में आरजेडी का है, माहौल। उससे क्या होता है? बाप अलग है तो बेटा अलग है, ये तो अच्छा। राजनीति है। राजनीति के लेके चलेगा तो होना ही है, ऐसा तो कोई बात नहीं। नहीं, मतलब होता है ना कि नीतीश जी अगर यहाँ से हैं तो प्रभाव अलग पड़ेगा सीट पे। कोई प्रभाव नहीं, वो आरजेडी का सीटें यहाँ। अच्छा, हाँ, कभी भी वो तो खैला न खिया दे। कौन कौन? नीतीश? नीतीश जी खैला खिया रहे कि कुछ अच्छा। कर्जा हमरा दे दिया, कमाते हैं तो खाते हैं, वो सब तो छीन के ले ही जाते हैं, सब तो छीन ले। क्या छीन लिया? बालू हो गया, मट्टी काट लिया, बालू ओके, आप लोग का खेत भी गया है क्या हाँ, इसमें? सब खेत खत्म हो गया, खाने को पाया नहीं। क्या आप बख्तियारपुर से हैं? नीतीश कुमार को लेकर यहाँ नाराजगी भी रहती है? बहुत नाराजगी है, किस बात को लेकर? सब चीज के लिए नाराजगी है। जैसे में कि यह देख लीजिए डेली डूबे करता है। अब ये तो कहा जा रहा है कि मरीन ड्राइव बनाया है नीतीश जी ने। मरीन ड्राइव है नहीं ना, हाँ, इसको जैसे बनाया, जैसे आगे से कुछ सुविधा देते, गंगा जी ठीक है बना दिए, हाँ, गंगा जी के आगे से आप पिलर देते थे या रॉड दे के उसको सेफ करते कि इससे अंदर बाहर नहीं जाओ, अंदर मतलब ना आओ। बना दिया, बना के छोड़ दिया, छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं कोई है कि यहाँ मतलब नहीं। पुलिस रहे या कोई मतलब नहीं। अच्छा, और पूछिए, और क्या पूछना? और नए बच्चे बताओ तुम लोग, क्या है यहाँ नीतीश जी का इलाका है, कोई माहौल है उनको लेकर? हाँ, हाँ, आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में है। तो यहाँ क्या चुनावी बात क्या चलती है अभी? चुनावी माहौल है? सब लोग के भाई बिहार के बच्चे मतलब ऐसे पीछे खड़े होकर मुस्कुराएंगे, कैमरे के सामने आओ। सब लोग के पार्टी कोई नीतीश का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आरजेडी के है। अच्छा, करते हो क्या? आसपास में लोग बात करते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बातें सुनते अगला हो? आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं तो आप बोलो ना। आप कैसे बोले? अगला आदमी बोलेगा तब ना। अगला आदमी कौन सा, किस आदमी को बोल रहे हैं? सब मैं जा रही हूँ ना, सबसे पूछ रही हूँ, आप तो बताओ अपनी बात। राजनीतिक में वही ना होता है, अगला आदमी बोलेगा तब हम बोलेंगे। नहीं, आप नेता, किसी नेता को पसंद करते हो? क्या? किसी नेता को पसंद करते हो? आरजेडी, आरजेडी को, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को। क्यों क्यों पसंद है तेजस्वी? वो दिल के भीतर रहता है, लालू यादव। और यहाँ नीतीश कुमार का ये घर है बख्तियारपुर, उनका इलाका है, उस बात से फर्क पड़ता है? अच्छा, वो पलटू राम है। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं कि वो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। उससे हमको क्या मतलब?